एक छोटी सी शांत घाटी में हरे भरे पहाड़ों के बीच सोनापुर गांव बसा था। ऊंचे ऊंचे पाइन के पेड़ गांव के चारों ओर ऐसे खड़े थे जैसे कोई प्यार से ध्यान रखने वाले जायंट्स हों। जब हवा चलती थी तो उनके पत्ते ऐसे सरसराते थे मानो कोई सीक्रेट सुना रहे हों। सोनापुर के ऊपर सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत पुराना मंदिर था और उस मंदिर में एक स्पेशल घंटी लटकी हुई थी। वो कोई बहुत बड़ी घंटी नहीं थी, वो गहरे रंग के मेटल की बनी थी, शायद ब्रास की। धूप से अब वो ज्यादा चमकती भी नहीं थी। वो वहां कई सालों से थी, पूरी घाटी का ध्यान रखती हुई। सोनापुर के बड़े बूढ़े इस घंटी के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि ये एक मैजिकल घंटी है, एक चमत्कारी घंटी। अगर कोई उस सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी पर चढ़ जाए, मंदिर तक पहुंच जाए और सच्चे दिल से उस घंटी को बजाए तो उसकी एक विश पूरी हो जाएगी, बस एक स्पेशल विश। लेकिन मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत हार्ड था। चढ़ाई एकदम सीधी थी, पत्थर ही पत्थर थे और जंगली झाड़ियां खूब घनी उगी हुई थी। तो बहुत टाइम से गांव में से किसी ने भी पहाड़ी पर चढ़ने की ट्राई नहीं की थी। घंटी साइलेंट रही, इंतजार करती रही। गांव के ज्यादातर बच्चों ने ये स्टोरी सुनी थी। वो दूर उस पहाड़ी की तरफ देखते थे, वो घंटी और उसके मैजिक के बारे में सोचते थे। लेकिन चढ़ाई बहुत डिफिकल्ट, बहुत स्केरी लगती थी। बड़े लोग तो अपने खेतों और घरों के कामों में बिजी रहते थे। वो पुरानी कहानियां भूल चुके थे या शायद अब उन पर बिलीव नहीं करते थे। पहाड़ी वाली घंटी बस एक स्टोरी बनकर रह गई थी, पाइन के पेड़ों में हवा की सरसराहट की तरह। वो एक भूला हुआ ड्रीम थी, एक साइलेंट प्रॉमिस जो पहाड़ की हवा में लटका हुआ था। कभी कभी जब हवा बिल्कुल राइट होती तो पहाड़ी से एक फेंट साउंड नीचे आती थी। क्या वो घंटी थी या बस हवा कोई ट्रिक्स कर रही थी? कोई श्योर नहीं था। पहाड़ी ने अपने सीक्रेट्स रखे, मंदिर क्वाइट रहा, मैजिकल घंटी इंतजार करती रही, कई सीजन्स की डस्ट में ढकी हुई। वो इंतजार कर रही थी किसी ब्रेव इंसान का, किसी सच्चे दिल वाले का जो ये जर्नी करे। रास्ता झाड़ियों से भर गया था, लेकिन लेजेंड चाहे कितना भी फेंट हो, सोनापुर की हवा में अब भी मौजूद था। आरव 13 साल का लड़का था। वो सोनापुर में अपनी मां के साथ रहता था। उसकी आंखें ब्राइट थीं, हमेशा हैरानी से भरी हुई। वो बड़ों की स्टोरीज ध्यान से सुनता था। पहाड़ी वाली मैजिकल घंटी की कहानी उसके थॉट्स में छाई रहती थी। आरव दूसरे लड़कों जैसा नहीं था जो सिर्फ गेम्स खेलते थे। वो अक्सर अकेला बैठा ऊंची पहाड़ी को देखता रहता था। वो घंटी के बारे में सोचता था। वो सोचता था कि क्या ये स्टोरीज सच्ची हैं। उसके दिल में एक छोटी सी विश थी, टॉयज के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए। एक दिन सुबह सुबह जब आसमान अभी हल्का ग्रे था, आरव ने एक डिसीजन लिया। हवा कूल और फ्रेश थी, चिड़ियां अभी अपने मॉर्निंग सॉन्ग्स गाना शुरू ही कर रही थी। वो पहाड़ी पर चढ़ेगा, वो मंदिर ढूंढेगा, वो मैजिकल घंटी बजाएगा। उसने अपनी मां को नहीं बताया। वो उन्हें वरी नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि मां कहेंगी कि रास्ता उसके जैसे यंग लड़के के लिए बहुत डेंजरस है। तो उसने सीक्रेटली जाने का फैसला किया। बस मॉर्निंग स्टार ही उसका विटनेस था। उसने कपड़े की एक छोटी सी पोटली पैक की। अंदर उसने एक रोटी, थोड़ी सी गुड एनर्जी के लिए और पानी की एक छोटी बॉटल रखी। उसने अपनी स्टर्डियस्ट सैंडल्स पहनी। उसका हार्ट थोड़ा तेज बीट कर रहा था। एक्साइटमेंट और थोड़े से फियर की मिली जुली फीलिंग थी। उसने पीछे मुड़कर अपने सोते हुए गांव को देखा। वो कितना पीसफुल लग रहा था। फिर वो बड़ी पहाड़ी की तरफ मुड़ा। वो पीली रोशनी में बहुत ऊंची लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और चलना शुरू कर दिया। उसके छोटे छोटे पैर ओस से भीगी पगडंडी पर चुपचाप सोनापुर से बाहर निकल रहे थे। रास्ता जल्द ही जाने पहचाने खेतों को पीछे छोड़ गया। वो ऊपर की तरफ जाने लगा और ऊपर पेड़ और पास पास हो गए। गांव की आवाजें फेड हो गई। गैप 2S, सिर्फ जंगल की आवाजें अब उसके साथ थीं। पत्तों की सरसराहट, कोयल की दूर से आती कूक, अनदेखे क्रिकेट्स की आवाज। आरव को थोड़ा लोनली महसूस हुआ, लेकिन घंटी का थॉट और अपनी विश की होप उसे आगे बढ़ाती रही। वो एक छोटा सा लड़का था, एक बड़े एडवेंचर पर। चढ़ाई आरव की इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा हार्ड थी। रास्ता नैरो था और लूज पत्थरों से भरा हुआ था। जंगली झाड़ियों के शार्प कांटे उसके आर्म्स और लेग्स पर स्क्रैच मार रहे थे। उसे केयरफुली कदम रखने पड़ रहे थे। कभी कभी उसे अपने हैंड्स यूज करके स्टीप पार्ट्स पर खुद को ऊपर खींचना पड़ता था। सूरज आसमान में और ऊपर चढ़ गया। मौसम वार्मर हो गया। पसीना उसके फोरहेड से नीचे टपक रहा था। उसके लेग्स में दर्द होने लगा। वो एक मोमेंट के लिए थोड़ा पानी पीने रुका। नीचे गांव अब बहुत दूर लग रहा था। उसने वापस जाने के बारे में सोचा। रास्ता कितना डिफिकल्ट था। शायद बड़े बूढ़े राइट थे, शायद ये इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर उसे अपनी विश याद आई।
उसे घंटी की स्टोरीज याद आई। उसने अपनी माँ की टायर्ड स्माइल के बारे में सोचा और एक क्वाइट होप उसके दिल में और स्ट्रांग हो गई। उसे पता था कि वो गिव अप नहीं कर सकता। वो इतनी दूर आ गया था, उसे चलते रहना था। ये डिटर्मिनेशन एक स्पेशल तरह का करेज था, एक क्वाइट स्ट्रेंथ जो उसके सिंपल और ऑनेस्ट हार्ट से आ रही थी। जैसे ही वो चढ़ रहा था, उसने एक छोटी सी बर्ड को कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ देखा। वो सैडली चहचहा रही थी, उसके टाइनी विंग्स डर से फड़फड़ा रहे थे। आरव ने केयरफुली अपनी पोटली नीचे रखी। उसने सॉफ्टली बर्ड से बात की। डोंट वरी लिटिल वन, वो फुसफुसाया। बहुत जेंटली उसने कांटेदार ब्रांचेस को हटाया। उसने बर्ड को फ्री कर दिया। वो एक मोमेंट के लिए उसकी फिंगर पर बैठी, अपनी ब्राइट आंखों से उसे देखती रही। फिर वो हैप्पीली चहचहाई और ब्लू स्काई में उड़ गई। आरव मुस्कुराया। बर्ड की हेल्प करके उसे स्ट्रॉन्गर महसूस हुआ। रास्ता मानो हर टर्न पर उसे टेस्ट कर रहा था। एक बड़ा रॉक उसका रास्ता रोके हुए था। उसे घनी झाड़ियों के बीच से उसके अराउंड से रास्ता निकालना पड़ा। एक स्लिपरी मिट्टी का पैच उसे लगभग गिरा ही देता, लेकिन हर बार आरव ने कोई ना कोई वे निकाल ही लिया। उसने पेशेंट रहना सीखा। उसने अपने स्टेप संभाल कर रखना सीखा। उसने सीखा कि अगर होप न छोड़े तो एक छोटा सा लड़का भी बड़े ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकता है। उसका प्योर हार्ट और उसकी अनवेवरिंग स्पिरिट ही इस डिफिकल्ट जर्नी में उसके ट्रू गाइड्स थे, किसी भी मैप से ज्यादा। कई आवर्स के बाद जब आरव को लगा कि वो एक स्टेप भी और नहीं चल पाएगा, तो उसने उसे देखा। पेड़ों के बीच एक क्लीयरिंग से उसने पुराना मंदिर देखा। वो स्मॉल था और स्टोन का बना था, मॉस से ढका हुआ, और वहां आर्चवे में लटकी हुई वो घंटी थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी स्टोरीज में बताया गया था, डार्क और एंशिएंट। एक स्ट्रेंज फीलिंग आरव के ऊपर छा गई, पीस और एक्साइटमेंट की फीलिंग। यहां की एयर डिफरेंट महसूस हो रही थी, बहुत स्टिल और प्योर। उसने कर दिखाया था। वो मैजिकल घंटी तक पहुंच गया था। वो स्लोली घंटी की तरफ चला। उसके लेग्स टायर्ड थे, लेकिन उसका हार्ट लाइट महसूस कर रहा था। पहाड़ी से व्यू ब्रेथ टेकिंग था। वो अपना इंटायर गांव देख सकता था। खेत, घाटी में से सांप की तरह बलखाती रिवर, सब कुछ जैसे कोई ब्यूटीफुल कारपेट बिछा हो। उसने हाथ बढ़ाकर घंटी के कूल मेटल को छुआ। वो सालों की विंड और रेन से स्मूथ हो गई थी। उसने एक थिक रोप देखी, ओल्ड लेकिन स्ट्रांग, जो उसके बगल में लटक रही थी। उसने एक डीप ब्रेथ ली, अपनी आंखें बंद की और अपनी विश के बारे में सोचा। उसकी विश सिंपल थी। वो चाहता था कि उसकी हार्ड वर्किंग मां को लाइफ में थोड़ी और हैप्पीनेस और थोड़ी कम वरी हो। अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आरव ने रोप खींची। एक साउंड शांत पहाड़ियों में गूंज उठी, डैंग! ये बहुत लाउड साउंड नहीं थी, लेकिन ये क्लियर और स्वीट थी। ऐसा लगा जैसे वो बहुत दूर तक गई, अपने वाइब्रेशंस पर उसकी हार्टफेल्ट विश को ले जाती हुई। जैसे ही साउंड फेड हुई, आरव को डीप काल्म महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि क्या कोई मैजिकल विश इंस्टेंटली पूरी हो जाएगी, लेकिन वहां खड़े खड़े उसे कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज हुआ। जर्नी ने ही उसे चेंज कर दिया था। उसे स्ट्रॉन्गर, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा था। उसे पता था कि वो चैलेंजेस फेस कर सकता है। जैसे ही आरव केयरफुली पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, सूरज सेट हो रहा था। वो टायर्ड अपने गांव पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में एक न्यू लाइट थी। उसने उस दिन अपनी जर्नी के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन आने वाले वीक्स में छोटी छोटी गुड थिंग्स होने लगी। उसकी मां ज्यादा स्माइल करने लगी थी। शायद ये आरव का बदला हुआ एटीट्यूड, उसकी न्यू हेल्पफुलनेस और क्वाइट स्ट्रेंथ थी, जिससे और ज्यादा जॉय आई। उसने सीख लिया था कि रियल मैजिक सिर्फ घंटी में नहीं, बल्कि सच्चे दिल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और ट्राई करने के करेज में होता है। हार्ड वर्क और सिंसियर विश, वो समझ गया था, सच में वंडरफुल चीजें कर सकती हैं।